नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। आज के धरने की क्या अपडेट है, भर्ती आपकी कब तक शुरू हो सकती है। सबसे पहले तो हमारा उन सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के लिए आप सभी को सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से निवेदन कर रहे हैं हमारे सभी संघर्ष साथी कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो। अगर कोई कोर्ट का प्रकरण है तो ये जिम्मेदारी शासन की है, संबंधित अधिकारियों की है। हम थर्ड पार्टी बन करके कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिस्पोंडेंट वही केस को समाप्त करवा सकते हैं, वही केस को निस्तारित करवा सकते हैं मजबूत पैरवी करके। इसी तरह से जो हमारे थर्ड पार्टी लीगल टीम के साथी हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन आग्रह है कि हमें आपस में कोई मतभेद होना ही नहीं चाहिए। अगर धरना चल रहा तो ये समझ लीजिए कि अपने भर्ती को जल्द शुरू कराने के लिए, पूरा कराने के लिए धरना किया जा रहा है। आप सभी को साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हम लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, अधिकारियों से कि सर हमारी भर्ती शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे भर्ती को 3 साल हो जाएंगे, 2.5 साल से ज़्यादा होने वाला है और 2 साल से कोर्ट का प्रकरण है लगभग। तो हमारा बार बार निवेदन आग्रह है कि जो भी अभ्यर्थी, कम से कम प्रयागराज के तो सभी साथी आए। अगर आपके थोड़े गुणांक कम भी हैं तो भी आप आकर के सहयोग करिए। क्या पता गुणांक कम चला जाए, मेरिट कम जाए। बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होते जा रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है मेरिट को लेकर के। क्या पता किसी विषय में कट ऑफ बहुत कम चली जाए, भले ही सीटें बहुत कम है, उसके बावजूद भी कट ऑफ कम जा सकती है। इसलिए आप सभी लोग सहयोग करिए जितना हो पाए। 10, 20, 30 लोग केवल परेशान हो रहे हैं। अगर यही संख्या 100 के ऊपर रहे तो उसकी स्थिति कुछ अलग होती है। शासन स्तर पर अधिकारियों पर दबाव बनता है। और यहाँ पर देखिए, चाहे पीएनपी सचिव सर हों, चाहे अन्य अधिकारी हों, सभी लोग यही चाहेंगे कि हम लोग क्यों परेशान हो, आप लोग क्यों परेशान हो, भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाए। उनके पास अन्य कार्य भी होते हैं। हम लोग निवेदन कर रहे हो, हमारी बात को जरूर सुनेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, शिक्षा मंत्री जी से सुनेंगे, अधिकारी सुनेंगे, अधिकारी जितने भी लोग हैं, सचिव सर हों चाहे सब लोग हों, सब लोग सुनेंगे। लेकिन बशर्ते हमें अपनी बात को लगातार रखते रहना होगा कि सर हम लोगों ने बहुत इंतजार कर लिया है, आप लोगों ने आश्वासन दिया, हम लोगों ने इंतजार किया, महीने महीने 2-2 महीने का इंतजार किया गया, लेकिन अब इंतजार हम लोग नहीं कर सकते। किसी अन्य भर्ती की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही, यहाँ पर भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक बार क्लियर हो जाए, हुआ तो फिर तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नहीं हुआ तो कम से कम दूसरी भर्तियों की तैयारी में जुट जाएंगे, यहाँ से उम्मीदें हट जाएंगी। लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है ना कि हम इस भर्ती में हैं, क्या पता शायद कट ऑफ इतनी जाए, हमारा हो जाए। तो कोई भी साथी विरोध न करें, हमारा विनम्र निवेदन है आपसे। और जो हमारे याचिकाकर्ता भाई बहन है, वो लोग अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनसे कोई विरोध नहीं होना चाहिए, उनसे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। उनकी प्रक्रिया चल रही है और अगर कोर्ट वाला मैटर हल हो जाए, उनको न्याय मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है, इससे उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जो अभ्यर्थी 90-97 पास हैं, अब उनको तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। तो विलम्ब होने से, भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब होने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये भर्ती पूरी हो जाती, फिर नई भर्ती आने की उम्मीद रहती कि नई भर्ती आए। बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर है, प्राइमरी का हाल तो हम लोग देख रहे हैं। फिर भी एक होता है कि चलिए कम से कम भर्ती होती रहेगी, कुछ ही पदों पर हो लेकिन होती रहेगी भर्ती। आखिर आप देखेंगे एडेड के ही तो विद्यालय है, माध्यमिक वाले टीजीटी पीजीटी के, दोबारा भर्ती आई ना उसमें। इसी तरह से यहाँ पर भी दोबारा भर्ती आएगी आगे। आप देखेंगे शाम को 5 बजे के आसपास कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। हमने भी देखा वो वीडियो, वहाँ से लाइव वीडियो भी देखा, हमने भी देखा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। और देखिए साथियों, हो सकता है मतभेद हो सकता है, विचारों का थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन जहाँ पर अपनी भर्ती की बात आती है, वहाँ पर कोई भी साथी हो, सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। और यही होना चाहिए, और यही आपकी भर्ती में भी होना चाहिए। और ये भी होता है कि हम विरोध किसका कर रहे हैं आखिर में। क्या हम भर्ती का ही विरोध कर रहे हैं इनडायरेक्टली, अपने साथियों का नहीं, बल्कि हम भर्ती का ही इनडायरेक्टली विरोध कर रहे हैं। जिस भर्ती को हम शुरू कराना चाहते हैं कि भर्ती जल्द शुरू हो, इनडायरेक्टली हम खुद ही भर्ती का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी साथियों से हमारा आग्रह, विनम्र निवेदन, अनुरोध है। और यही नहीं, हमारे जो भी संघर्ष साथी भी वर्तमान धरने में हैं, वे लोग भी साथ दें जब कोर्ट वाला प्रकरण हो। आपस में मिल करके कोशिश करते रहें। और ये भर्ती आप लोग हर हाल में इसी साल पूरी करा लीजिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा, हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि ये 6 मंथ ही रहता है प्रभावी, ये बिल्कुल 100% सही है। बशर्ते इस चीज़ को शासन स्तर से, अधिकारियों के स्तर से इस चीज़ को क्लियर कराना होता है कि कोई भर्ती में स्टे नहीं है, उसके बाद भर्ती तुरंत शुरू की जा सकती है। और ये समय सीमा इसी महीने समाप्त हो रही है, यानी इसी महीने में भी विज्ञप्ति जारी की जा सकती है, या नेक्स्ट मंथ में जारी कर दें विज्ञप्ति। वैसे भी देखिए, अगर आगे नई भर्ती देना होगा प्राइमरी में,
आप देखेंगे 12,460 हो या फिर जो अन्य प्रकरण है 69,000 का प्रकरण हो या फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया हो गई या फिर टीजीटी पीजीटी आदि की, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है सरकार के पास, 3-4 महीने का समय है अधिकतम। अगर ये सभी पेंडिंग भर्तियाँ कंप्लीट नहीं होती हैं तो आने वाली भर्तियाँ भी नहीं आ पाएंगी। और यही चीज़ें बहुत पहले से बताया जाता रहा है कि जो भी पुरानी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, चाहे उनका कोर्ट का प्रकरण हो या फिर अन्य प्रकरण हो, उसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की जो भी वैकेंसीज होंगी उन पर भर्ती करेंगे। तो अभ्यर्थी उसी उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं और उनका समय भी निकलता जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो घर से छोड़ कर के कहीं रूम लेकर के तैयारी कर रहे होंगे। बेरोजगारी की अवस्था में अपना खर्च निकालना, घर से पैसे लाना आदि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी को, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, सरकार को भी समझनी होंगी। हर कोई बिजनेस तो कर नहीं लेगा, हर कोई स्टार्टअप तो कर नहीं लेगा, फिर कोर्सेज किस लिए कराए जाते हैं? बीएड के, डीएलएड के, टेट के टेट के एग्ज़ाम होते हैं। टेट लोग क्वालिफाइड करके बैठे हैं काफ़ी समय से, लेकिन भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के साथियों, इस भर्ती को आप लोग पूरी करा लीजिए। समझ लीजिए कि ये आखिरी धरना है। इसके बाद फिर छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। नवरात्रि है, फिर आगे दशहरा है, फिर आगे कुछ ना कुछ और छुट्टियां मिलेंगी आप सभी को। इसके बाद नवंबर से दिसंबर जैसे पहुंचेंगे आप, फिर दिसंबर से फिर अगला साल शुरू होने में समय नहीं लगेगा। कुछ दिन की छुट्टियां शीतलहरी की निकल जाएंगी। फिर नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे तो 2-3 महीने का समय मिलेगा मुश्किल से। फिर अप्रैल से आप सभी जानते हैं कि फिर आगे चुनाव की तैयारियाँ, फिर आगे आचार संहिता, फिर ये भर्ती कहीं ना कहीं बहुत विलम्ब हो जाएगा। तो जो भी साथी हमारे चाहे पास के हों चाहे दूर के हों, आप 2-3 दिन का कम से कम समय लेकर के आइए प्रयागराज में। और कम से कम जो प्रयागराज के साथी हों, आप तो ज़रूर आपको आना चाहिए। जो दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, 600-700 800 किलोमीटर, अगर वो नहीं आ पाते एक मिनट के लिए समझ में आता है, लेकिन जो 50, 100, 150, 200, 300, 400 किलोमीटर है, उनको तो आना चाहिए। तो प्लीज़ आप सभी सहयोग करिए और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से। धन्यवाद।